कि 4 को विभाजित करने वाली कौन सी संख्या, तो 4 को पूर्णतः कौन विभाजित करेगी, 2। तो 2 दूना के 4, 2 एक नम 2, तो ये पूर्णतः विभाजित हो गई। तो यही कह रहा है कि यदि कोई संख्या किसी अन्य संख्या को पूर्णतः विभाजित करती है तो विभाजित होने वाली संख्या का एक क्या होगा, गुणनखंड होगा। ठीक है, विभाजित करने वाली संख्या विभाजित होने वाली संख्या का एक गुणनखंड कहलाएगी। और उसी तरह कह रहा है कि किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों ए और बी के लिए दोनों पूर्णांकों और उनके महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्तक के संबंध निम्न है। जैसे अगर मासा ए बी दिया हो, महत्तम समापवर्तक ए बी गुणे में लघुत्तम समापवर्तक ए बी दिया हो, इसका दोनों का वैल्यू क्या हो जाएगी, ए इंटू बी हो जाएगी। अगर महत्तम समापवर्तक ए बी दिया हो गुणे में लघुत्तम समापवर्तक ए बी, यानी किन्हीं दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक गुणे दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक बराबर क्या होता है, ए इंटू बी होता है। इस तरह समझिए आप। ठीक है, कह रहे कि वास्तविक संख्याएं परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। अगर हमसे पूछ दे कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, तो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को क्या कहते हैं, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को हम वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है, और इसी तरह परिमेय संख्या किसे कहते हैं, वे संख्या जिन्हें हम पी वाई क्यू के रूप में लिख सकें और जहां पी और क्यू क्या है, एक सहभाज्य पूर्णांक है और क्यू नॉट इक्वल टू क्या हो, 0 परिमेय संख्या कहलाती है। ठीक है, और फिर इसके बाद अपरिमेय संख्या क्या किसे कहते हैं, तो वे संख्या जिन्हें पी बाई क्यू के रूप में ना लिखा जा सके जहां पी और क्यू पूर्णांक है और क्यू नॉट इक्वल टू क्या हो, क्यू नॉट इक्वल टू 0 हो। ठीक है, अपरिमेय संख्या कहलाती है। आई होप कि ये सारी चीजें हमारी थोड़ी सी थ्योरी थी जिसे आपको हम समझा पाए। ठीक है, तो अब चलिए हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो हमें काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो प्रीवियस ईयर के जितने भी सारे क्वेश्चन है इस वीडियो में हम कवर करेंगे। ठीक है, 2 वीडियो हमारी रहेगी, दोनों वीडियो में टोटली लगभग 45-50 क्वेश्चन है एक चैप्टर में, जो 2019 से 2025 तक के पूछे हुए हैं। ठीक, तो चलिए जैसे पहला क्वेश्चन हमारा बहुविकल्पी का दिया हुआ है, दी गई संख्याओं में से अभाज्य संख्या कौन सी होगी। तो अभाज्य संख्या सबसे पहले किसे कहते हैं, अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जो स्वयं और एक के अलावा किसी अन्य दूसरी संख्या से ना डिवाइड हो, वो क्या कहलाती है, अभाज्य संख्या कहलाती है। तो अभाज्य संख्या क्या होती है, हमारे यहाँ पे क्या है, 2 है। तो 2 एक ऐसी अभाज्य संख्या है कि जो स्वयं और एक के अलावा किसी अन्य संख्या से नहीं डिवाइड होगी, यही क्या होती है, अभाज्य संख्या है 2 हमारी। ठीक है, तो 2 एक सबसे छोटी सम संख्या भी होती है। ठीक है, और अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन है कि संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा। तो अभाज्य गुणनखंड होगा क्या होगा, इसमें अभाज्य गुणनखंड होगा। ठीक है, संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड, हमको सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, इसका अभाज्य गुणनखंड। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 156 इस तरह लिख देंगे और फिर इसके बाद इसको 2 से काटिए, 2 सत्ते 14, 1 बचा और यहाँ पे चले 2 सत्ते 14 और 2 अट्ठे 16। फिर इसको किससे काटेंगे, हम 2 से काटेंगे। फिर इसके बाद 2 3 6, फिर इसके बाद ये 2 9 18, 39 हो गया। अब इसके बाद किससे कटेगा, 3 से कटेगा। तो 3 एक 3 और 3 तिरिका 9। तो फिर इसके बाद किससे कटेगा, फिर 13 से कटेगा, 3 एक 3। तो जो 156 का हमको अभाज्य गुणनखंड मिलेगा ना, क्या मिलेगा हमारा, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13 मिलेगा। ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 2 इंटू 3 इंटू 13 लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या है, 156 का अभाज्य गुणनखंड है और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, बस, और इससे ज्यादा कुछ नहीं करना। ठीक, अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन दिया है, तीसरा क्वेश्चन है कि संख्या 140 का अभाज्य गुणनखंड होगा। संख्या 140 का हमको अभाज्य गुणनखंड चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 140 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो 140 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 सत्ते 14, तो 70 हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, फिर इसके बाद 2 3 6 बचा 1, तो यहाँ पे चला जाएगा, तो ये जो है 10, 2 पंचे 10 हो जाएगा। फिर इसके बाद ये कटेगा नहीं 2 से, तो ये किससे कटेगा, अब ये कटेगा 3 से भी नहीं कटेगा, 3 एक 3 और 3 एक 3, तो 2 रिमाइंडर बच जा रहा, नहीं कटेगा। तो ये 5 से कटेगा, तो ये 5 सत्ते 35। फिर 7 से काटो, तो 7 एक 7। तो जो हमारा 140 का अभाज्य गुणनखंड मिलेगा, क्या मिलेगा, 140 का अभाज्य गुणनखंड, ये 2 गुणे क्या मिलेगा, 5 और गुणे में 7 मिलेगा। ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 2 इंटू 5 इंटू 7 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनली आंसर हो जाएगा। और 140 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 2 के पावर 2 गुणे में 5 गुणे में 7 होगा। ये हमारा 140 का अभाज्य गुणनखंड होगा। ठीक है, इसी तरह हमारा अगला क्वेश्चन है, हमारा क्या है, चौथा क्वेश्चन। अब हमारा चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है कि संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग निकालिए। घातों का योग कितना होगा। तो अभी को हमने 144 का अभाज्य गुणनखंड निकाला,
तो सबसे पहले जब आप इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे ना, तो 144 का अभाज्य गुणनखंड 144 का, तो 2 से काटिए, 2 सत्ते 14, 2 दूना के 4, फिर 2 से काटिए, 2 तीन 6, और ये हो जाएगा कितना, 2 छक्का 12, फिर 2 से काटिए इसको, 2 एकन्नम 2, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटिए, 2 नवा 18, फिर इसके बाद क्या हो जाएगा हमारा, फिर 3 से काटिए, 3 त्रिका 9, फिर 3 से काटिए, फिर हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो जो हमारा 144 का अभाज्य गुणनखंड मिला, क्या मिला, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 मिला, 4 बार 2 रहेगा, फिर इसके बाद 3 गुणे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 4 लिख सकते हैं, इंटू में 3 की पावर 2 लिख सकते हैं। अब हमको कह रहा है कि इसकी घातों का योग पूछा था ना, इसकी घातों का योग पूछा था, तो घातों का योग क्या है, इसमें यहाँ पे 2 और 3 की घातों का जो योग होगा हमारा क्या होगा, 4 प्लस का क्या हो जाएगा, 2, तो यहाँ पे 4 2 कितना हो जाएगा, 6। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा कि इस संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंडों में अभाज्य गुणनखंडों की घातों का जो योग होगा 4 + 2 का कितना होगा, 6 होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा, डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, 6 होगा। ठीक, अब अगला क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा, अगला क्वेश्चन दिया है कि दो संख्याओं 306 और 657 का महत्तम समापवर्तक होगा, 306 और 657 का महत्तम समापवर्तक होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड जब करेंगे हम, तो सबसे पहले क्या करेंगे, 306 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, ठीक है, 306 का। तो इसको 2 से काटिए, 2 एकन्नम 2, 2 पंचे 10, और 2 तीनिया, फिर 2 पंचे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 2 तीनिया 6 हो जाएगा। फिर ये क्या 3 से कट रहा है, तो ये जो है 2 से नहीं कटेगा, अब 3 से कटेगा। किससे कटेगा, 3 से। तो 3 पच्चे 15, और फिर इसके बाद 3 एकन्नम 3, और फिर इसके बाद ये किससे कटेगा, ये 5 से भी नहीं कटेगा, और ना तो 3 से कटेगा, और 3 से कटेगा, सॉरी 3 से कटेगा। तो ये 3 एकन्नम 3, और बचा यहाँ पे कितना, 2, तो 3 सत्ते 21 हो जाएगा। ठीक है, फिर ये किससे कटेगा, 17 से ही कटेगा। तो 17 एकन्नम 17, तो मैं लिख सकता हूँ क्या कि 306 का जो अभाज्य गुणनखंड है वो कितना मुझे मिला, 2 गुणे 3 गुणे में 3 गुणे में 17। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, 2 गुणे में 3 की पावर 2 गुणे में क्या, 17 लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसी तरह हम इसका भी निकाल लेंगे, किसका, 657 का, 657 का निकालेंगे। तो 657 का जब निकालेंगे तो इसको कैसे काटेंगे हम, इसको काटेंगे किससे, इसको हम काटेंगे सबसे पहले 2 से काटेंगे तो नहीं कटेगा, 2 तीन 6, 2 दूना के 4 नहीं कटेगा, 3 से काटे 3 दूनी 6, 3 एकन्नम, हाँ 3 से कटेगा। ठीक है, 3 दूना के 6, और फिर इसके बाद 3 एकन्नम 3, बचा यहाँ पे 2, तो यहाँ पे चला जाएगा, 3 नवा 27 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद हमारा 3 से कटेगा, तो 3 सत्ते 21, और फिर इसके बाद कितना हो जाएगा, 3 त्रिका 9 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद किससे कटेगा, ये जो है फिर इसके बाद 2 3 6, फिर इसके बाद 3 दूना के 6 नहीं कटेगा। फिर इसके बाद 5 से काटेंगे तो 5 एकन्नम 5, और फिर इसके बाद बचा कितना, 5 एकन्नम 5 बचा, तो ये भी नहीं कटेगा। फिर इसके बाद शायद 73 से ही कटेगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 73 से ही कटेगा, ये 73 से ही कटेगा, और रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, 657 को लिख सकते हैं, इसका अभाज्य गुणनखंड 3 की पावर 2 इंटू 73 लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमारा महत्तम समापवर्तक क्या होता है कि इन दोनों में से उभयनिष्ठ देखेंगे, कि सबसे पहले इन दोनों में उभयनिष्ठ क्या है, यानी इन दोनों के अभाज्य गुणनखंडों में 306 और 657 के अभाज्य गुणनखंडों में इसका उभयनिष्ठ क्या है। तो उभयनिष्ठ जो हमारा है ना, उभयनिष्ठ देखेंगे कि उभयनिष्ठ का मतलब क्या होता है कि जो दोनों में सेम हो। तो दोनों में सेम क्या है, दोनों में सेम केवल 3 की पावर 2 है, 3 की पावर 2 है, तो जो सबसे कम पावर रहेगी हम उसी को लिखते हैं, वही हमारा महत्तम समापवर्तक होता है। तो हमारा म और स बराबर क्या हो जाएगा, म स बराबर 3 की पावर 2, और 3 की पावर क्या होता है हमारा 9 होता है। ठीक है, तो 3 की पावर 2 हमारा क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। आई होप कि ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी, और ऑप्शन नंबर बी हमारा इधर राइट ऑप्शन हो जाएगा, 9। ठीक है, देखिए सबसे पहले देखिए महत्तम समापवर्तक में क्या होता है कि हम सबसे पहले उभयनिष्ठ देखते हैं। उभयनिष्ठ का मतलब क्या होता है कि जो दोनों में क्या हो, सेम हो। तो दोनों में जो सेम होता है उसकी हम सब दोनों में देखें कि क्या सेम है, तो सेम देखने के बाद उसकी सबसे जो छोटी घात होती है वही हमारा क्या होता है, महत्तम समापवर्तक होता है। ठीक है, लघुत्तम में इसी का उल्टा होता है कि जो सबसे बड़ी घात होती है वही हमारा क्या होता है, लघुत्तम समापवर्तक होता है। ठीक है, तो आगे हम लघुत्तम समापवर्तक में भी देखेंगे क्वेश्चन को। ठीक, तो चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, कि जैसे कह रहा है कि दो संख्याओं 182 और 78 का मौसा होगा, कितना होगा, ऑप्शन नंबर ए दिया 13, बी 26, सी 28, डी हमारा 39 दिया। ठीक है, तो दो संख्याओं का 182 और 78 का मौसा। तो सबसे पहले हम 182 का क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। 182 का जब अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे
इसको 2 से काटिए, 2 9 18, 2 1 2, ठीक है। अब ये 3 त्रिका 9 से 2 से तो कटेगा नहीं, 2 से तो कटेगा नहीं, और फिर इसके बाद 3 से भी नहीं कटेगा, ये फिर इसके बाद कटेगा किसे 13, फिर इसके बाद 3 त्रिका 9, 5 से भी नहीं कटेगा, 5 1 5, 4 नहीं कटेगा, फिर इसके बाद ये 13 से ही कटेगा, ठीक है। ये किस नंबर से कटेगा, ये जो नंबर है ये नंबर किससे कटने वाला है, ये नंबर जो है 2 से कटने वाला है, फिर इसके बाद 7 से कटने वाला है, 7 से कटेगा तो 7 1 7 बचा, कितना 2 बचा। जब 2 यहाँ पे बचेगा ना तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 7 त्रिक के 21 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 7 त्रिक के 21, फिर ये 13 से कटेगा 1 आ जाएगा, तो 182 का जो गुणनखंड होगा, अभाज्य गुणनखंड, ये 2 होगा, फिर 7 होगा, फिर इसके बाद कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह हम क्या करेंगे 78 का भी निकालेंगे, 78 का निकालेंगे तो ये किससे कटेगा 2 3 या 6, 2 9 18, और फिर इसके बाद 3 से काटो, 3 1 3, 3 त्रिका 9, फिर इसके बाद 13 से काटो तो ये हमारा क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो हम लिख सकते हैं क्या 78 का अभाज्य गुणनखंड, 78 का जो अभाज्य गुणनखंड होगा क्या होगा 2 गुणे में 3 गुणे में क्या होगा हमारा 13 होगा, ठीक है। अब अभाज्य गुणनखंड महत्तम समापवर्तक के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा उभयनिष्ठ होता है हम उसको देखते हैं। तो हमारा उभयनिष्ठ मतलब क्या होता है कि जो दोनों में सेम मिले, तो सेम हमारा क्या है एक 2 यहाँ पे 1 2 यहाँ पे, तो हमारा क्या हो जाएगा म और म स बराबर हमारा हो जाएगा यहाँ पे 2 इंटू, अब यहाँ पे 7 और 3 अलग अलग है तो उभयनिष्ठ तो है नहीं, अब यहाँ पे क्या है 13 और 13 दोनों समान है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 13, तो 13 दूना के 26, तो हमारा महत्तम समापवर्तक क्या आ जाएगा 26 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन, 26 हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा 9वां क्वेश्चन दिया कि संख्या 12 15 21 का लघुत्तम समापवर्तक बताइए। तो 12 15 21 का लघुत्तम समापवर्तक, सबसे पहले क्या करिए आप इस तरह से क्या करिए सबको एक साथ कर लीजिए, 12 15 फिर इसके बाद 21 का, ठीक है। तो इसको पहले 2 से काटिए, 2 से कटेगा 2 छक 12, ये आपका 15 नहीं कटेगा, फिर 21 हो जाएगा, ठीक है। फिर 2 से काटिए, 2 3 ये कितना हो जाएगा 6, ये 15 हो जाएगा, और ये हमारा कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। फिर इसके बाद ये क्या हो जाएगा 3 से काटिए आप, क्योंकि 2 से कटने वाला कोई नंबर नहीं है, तो 3 1 3, 3 5 15, 3 7 21, तो फिर 5 से काट दीजिए तो ये 1 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। फिर इसके बाद 7 से काट दीजिए तो हमारा क्या हो जाएगा 1 1 1 हो जाएगा ना। तो हमारा जो यहाँ पे ल स मिलेगा, ल स बराबर क्या हो जाएगा हमारा ल स बराबर 2 गुणे 2 गुणे में कितना हो जाएगा 3 गुणे में 5 और गुणे में हमारा कितना हो जाएगा 7। तो अब हमारा क्या हो जाएगा आपस में गुणा, 2 दूना के 4, 4 3 या 12, 12 12 24 12 3 36 12 44, 12 पंचे 60, 60 कितना 7 छक 42 कितना हो जाएगा 420, 7 छक 42 420, ये हमारा क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन 442। तो लघुत्तम समापवर्तक में क्या होता है कि सबको एक साथ आप डिवाइड कर सकते हैं, जैसे 12 15 21 हमने लिखा और सबको एक साथ काट दिया, और फिर लघुत्तम समापवर्तक में जो हमारा सभी जो जिससे हम इसको विभाज्य करेंगे सारी चीजों को हम इसमें लिख लेते हैं, ठीक है। जो सबसे बड़ी घात होती है हम उस तरह भी लिख सकते हैं, और जो या तो आप देखिए अलग अलग काटिए, या तो 12 को अलग काटिए, फिर 15 को अलग काटिए, फिर 21 को काटिए, जो सबसे बड़ी घात होगी हम उसको लिखेंगे, जो उभयनिष्ठ होंगे उसको भी लिखेंगे, ठीक है। या तो आप एक ही साथ सबको काट दीजिए और एक ही साथ काटने के बाद सबका मल्टीप्लाई कर दीजिए, तभी भी हमारा एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। तो आप दोनों तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा 420 होगा, डी ऑप्शन 7वें का होगा, ठीक है। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपने। हमारा अगला क्वेश्चन दिया है 10वां नंबर, कह रहे कि संख्याओं 15 18 और 24 का लघुत्तम समापवर्तक होगा, ठीक है। 15 18 24, तो सीधा हमने सिंपल बताया क्या कि सीधा कुछ नहीं करना, बस केवल क्या करना है 15 लिख देना, 18 24 एक साथ सबको विभाजित कर दीजिए, ठीक है। तो इसके सबसे पहले दो नंबर छोटे से छोटे नंबर से डिवाइड किया जाता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 15, ये हमारा क्या जाएगा 2 9 18, ये हमारा कितना हो जाएगा 12, ठीक है। फिर 2 से डिवाइड करिए, फिर 15 हो जाएगा, ये 9 तो डिवाइड नहीं होगा क्योंकि 15 9 2 से डिवाइड नहीं होंगे, तो जो नहीं डिवाइड होते उसी तरह सेम हम लिख देते हैं, ठीक है। अब हमारा 12 क्या होगा 2 छक्का 12 हो जाएगा, ठीक है। और फिर इसके बाद 2 से इसको डिवाइड करिए, ये हमारा 15 हो जाएगा, ये हमारा 9 हो जाएगा, 2 3 या 6 हो जाएगा। फिर इसके बाद इसको 3 से डिवाइड करिए, तो 3 पंचे 15, 3 त्रिक 9, 3 एक 3, फिर 3 से डिवाइड करिए, तो एक हमारा क्या हो जाएगा 5 तो डिवाइड नहीं होगा 3 से, तो इसी तरह हम लिख देंगे, फिर 3 एक 3, फिर इसके बाद क्या हो जाएगा 3 एक 3, तो यहाँ पे 5 से डिवाइड करिए तो हमारा क्या हो जाएगा 1 1 हो जाएगा, ठीक है। तो जो हमारा ये क्या होगा ला सा बराबर क्या हो जाएगा ला और स बराबर लघुत्तम समापवर्तक बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा लघुत्तम समापवर्तक बराबर
2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो 2 दूना के 4, 4 4 दूना के 8, 8 8 के 16, 8 3 के 24, 24 तीन कितना हो जाएगा 24 तीन 24 दूना के 48, 24 तीन कितना हो जाएगा 24 तीन 72, 72 पंचे कितना हो जाएगा 72 पंचे 5 दूना के 10 हासिल 1 का 7 पच्चे 35 1 36, तो 360 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा 360 इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, तो हमारा 8वें का क्या हो जाएगा सही, डी ऑप्शन 360 हो जाएगा। आई होप कि ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही हैं। अगर आपको समझ में आ रही है तो ये वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, हमारा अगला क्वेश्चन दिया है कि 2 गुणे 3 गुणे 5 तथा 2 गुणे 3। थोड़ा सा यहाँ पे क्वेश्चन में मिस्टेक है, थोड़ा सा मैं इसको सही करता हूँ। हमारा 9वां क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा दिया है कि 2 की पावर 3, यहाँ पे 2 की पावर 3 है और यहाँ पे गुणे में 3 और गुणे में 5 है। ठीक है, यहाँ पे 2 की पावर क्या है हमारा 3 है, तो यहाँ पे 2 की पावर 3 है। तो अब हमको क्या कह रहा है कि लघुत्तम समापवर्तक बताना है कि इसमें हमारा लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा। तो हमने बताया था ना कि जो सबसे हाईएस्ट पावर होती है हम उसको भी लिखते हैं। तो यहाँ पे लघुत्तम समापवर्तक में हम इसको इस तरह लिख सकते हैं ना, 2 की पावर 3 गुणे 3 गुणे 5, और इसको हम नीचे एक इसको बराबर करके लिख सकते हैं। इसको बराबर में क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 3 गुणे में क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो ल सा बराबर हमारा ल और स बराबर क्या हो जाएगा, लासा बराबर 2 की पावर 3, यानी उभयनिष्ठ, इन दोनों में उभयनिष्ठ देखेंगे, उभयनिष्ठ में सबसे सबसे बड़ी घात देखेंगे। ठीक है, तो 2 की पावर क्या हो जाएगा 3 इंटू हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 हो जाएगा इंटू 5 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 की पावर 3 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 का मतलब 2 का 3 बार गुणा, 2 दूना की 4, 4 दूना की 8, 8 3 की 24, 24 पंचे कितना हो जाएगा 24, और फिर इसके बाद गुणे में 5, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 5 चौक का 20 हासिल 2 का 5 दूना की 10, 10 2 12, तो 120 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर कितना हो जाएगा 120। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन, 120 होगा। ठीक है, अब फिर इसके बाद हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन दिया है किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए कौन सा विकल्प सही है। तो हमने अभी को जस्ट बताया था, जब हमने पीछे क्वेश्चन शुरू किया था बताने के लिए, तो सबसे पहले हमने यही बताया कि अगर कोई भी मासा यानी कोई 2 नंबरों का मासा यानी मासा ए बी है और लसा ए बी है, तो उसका क्या हो जाएगा गुणन, उसका क्या हो जाएगा ए इंटू बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी इज द राइट ऑप्शन, कि अगर मासा ए बी गुणे लासा ए बी है तो उसका क्या हो जाएगा आंसर ए बी हो जाएगा, ए इंटू बी हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन। ठीक, अब हमारा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन है कि यदि महत्तम समापवर्तक 39 49 बराबर 7 हो तो लघुत्तम समापवर्तक कितना 35 49 होगा। ठीक है, 35 49 होगा। तो अभी को हमने बताया था कि क्या फार्मूला बताया था कि अगर कोई अगर हमारा ए कामा बी है इंटू ल और स क्या है ल स ए कामा बी है, तो हम क्या लिख सकते हैं ए इंटू में बी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमारा क्या है, हमको लघुत्तम समापवर्तक पूछ रहा है, तो ल और स बराबर हम फार्मूले से लिख सकते हैं, लेकिन ल स बराबर हम क्या लिख सकते हैं, अभी ये गुणे में है तो इधर जाके क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा ना, तो ये गुणे में तो इधर जाके क्या हो जाएगा भाग में, तो ए इंटू बी अपॉन में क्या हो जाएगा ल और सॉरी म और स हो जाएगा। ठीक है, म स, तो हमारा लसा बराबर हमको निकालना है, लासा बराबर हमको चाहिए, तो ए इंटू बी की वैल्यू कितना दिया है हमारा 39 और ये हो जाएगा हमारा 49 बटा में कितना है मासा कितना दिया है, मासा की वैल्यू कितना दिया है 7 दिया है, तो मासा की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी 7। तो हम इसको क्या कर सकते हैं 7 7 49, 7 से काट सकते हैं, तो 9 7 63 को 3 हासिल कितना हो जाएगा 6 का, और 7 3 की 21, 21 6 कितना हो जाएगा हमारा 21 6 कितना हो जाएगा 27। तो 273 इज द फाइनल आंसर, 273 ना, 7 7 49, 7 25 35। हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन में मिस्टेक है कि एक जगह हमारा क्या दिया 35 49 दिया है और एक जगह हमारा 39 दिया, सॉरी यहाँ पे क्वेश्चन में मिस्टेक है थोड़ा सा, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 35 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा 35 रहेगा, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 35 रहेगा। ठीक है, ये हमारा 35 रहेगा। ठीक, तो 35 से जब गुणा करेंगे ना हमारा, 1 मिनट रुकिए, जब 35 से हम गुणा करेंगे यहाँ पे, जब हम 35 से गुणा करेंगे 7 25 35 को 5 हो जाएगा हमारा, 7 25 35 को 5, और फिर इसके बाद 5 हासिल 3 का 7 3 के 21 21 3 कितना हो जाएगा 24, यानी 245 इज द राइट ऑप्शन।
ठीक है, तो हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी 245 होगा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, हमसे 39-49 हो गया था, जबकि था 35 और 49 था। ठीक है, आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया, वीडियो अच्छा लगा तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और इसी तरह हम कल से पूरा फुल वीडियो 40 मिनट 1 घंटे का वीडियो लेके आएंगे, जिसमें हम सारे क्वेश्चन को कवर कर देंगे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। पहला वीडियो था, छोटा वीडियो है, लेकिन कल तैयार रहिएगा, आपको कल से थोड़ी लंबी वीडियो मिलेगी। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी के लिए कल। तब तक के लिए